हे गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी ये जो Q2 FY25 रिजल्ट एनालिसिस सीरीज चल रही है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लग्जरी सेगमेंट के रिटेल प्लेयर की। कंपनी का नाम है ईथॉस लिमिटेड। तो ये कंपनी के हम बिजनेस मॉडल को डिस्कस करेंगे, इनके Q2 FY25 के जो नंबर्स हैं उनको भी एनालाइज करेंगे, इस क्वार्टर में कंपनी के लिए क्या अच्छा गया या फिर नहीं गया उसको भी देखेंगे, एंड देन फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है, गाइडेंस क्या है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के साथ। तो इथॉस लिमिटेड करती क्या है, तो इसेंशियली जो प्रीमियम और लग्जरी वॉचेस होते हैं ये दुकानों में अपने बेचती है। तो इनके अराउंड 72 स्टोर्स है अक्रॉस मल्टीपल सिटीज अक्रॉस इंडिया, और ये अपने दुकानों में इन प्रीमियम वॉचेस को बेचने का काम करती है। इनका 15% मार्केट शेयर है लग्जरी वॉच सेगमेंट में। तो मैन्युफैक्चरिंग तो ये करते नहीं है, बेसिकली जो फॉरेन ब्रांड्स होते हैं जो काफी पॉपुलर है, जैसे स्विस ब्रांड्स आर वेरी फेमस एंड नोन फॉर देयर क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी के लिए फेमस है, उनके प्रिसीजन के लिए, उनकी इंजीनियरिंग के लिए। तो ये जो फेमस ब्रांड्स होते हैं इनको देश में लेके आते हैं और बेचने का काम ये करती है। तो ये हो गया इनका बिजनेस मॉडल। अब इनकी पेरेंट कंपनी KDDL जो बिजनेस में काफी लंबे समय से है, तो अराउंड 1981 से ये इस बिजनेस में है, और इथॉस उनकी एक सब्सिडरी है। तो इन्होंने उसको सेपरेटली लिस्ट आउट किया था अराउंड इन मई ऑफ 2022। अराउंड 2.5 साल हो गया है। ये 880 के आसपास इसका इशू प्राइस था, एंड अभी अराउंड 3000 के आसपास स्टॉक चल रहा है। तो अराउंड 3 टाइम्स हो गया है हार्डली, एंड मतलब रफली, और अराउंड 3x के आसपास रिटर्न बना है। तो अच्छा किया है, कंपनी के जो बिजनेस है वो भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। अब कंपनी के पास अराउंड 65 जो फेमस ब्रांड्स है, जो फॉरेन ब्रांड्स है, उनका आपको उनकी दुकान में मिल जाएंगी। और इनका जो मेजर ब्रांड्स है अराउंड 55 ब्रांड्स के साथ तो इनका एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है, मतलब ये सिर्फ इन्हीं के दुकानों में मिलेंगे। ठीक है, तो ये इनका USP है, ये इनका टाइप होता है इन डिफरेंट जो बड़े ब्रांड्स होते हैं। अब इन ब्रांड्स के लिए ऑब्वियसली एक रिक्वायरमेंट होती है, अभी जो हमारे देश की अगर अल्ट्रा HNIs है, HNIs की पॉपुलेशन अगर ग्रो हो रही है, तो उनको डिमांड को केटर करने के लिए इथॉस एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, राइट, इन फॉर दिस फॉरेन ब्रांड्स। तो ये एक्चुअली नीड को केटर करते हैं जो HNIs और अल्ट्रा HNIs होते हैं। तो इफ यू थिंक कि हमारे देश में ये HNIs और UHNIs की पॉपुलेशन बढ़ेगी, उनमें ग्रोथ आएगी, तो इथॉस इज एसेंशियली गोइंग टू बी अ बेनिफिशियरी। तो मैंने क्या किया, मैंने आनंद राठी का प्रेजेंटेशन खोल के देखा। तो इफ यू नो, आनंद राठी एक वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस चलाती है, और इसेंशियली ये भी केटर करती है जो HNIs होते हैं, अल्ट्रा HNIs होते हैं, उनको वेल्थ मैनेजमेंट का सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आनंद राठी के जब मैंने प्रेजेंटेशन खोला तो इट टॉक्स अबाउट कि हमारे देश में जो HNIs की पॉपुलेशन है दैट इज ग्रोइंग एट अराउंड 17-18%। लास्ट जो 5 साल है उसमें अराउंड 21% की कैगर से ये ग्रो हुआ है। तो इसेंशियली इट इज गिविंग अस एन आइडिया कि हमारे देश में जो ये अमीर लोग हैं उनकी पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ डिसेंट पेस, राइट। तो अगर वहां पे उनको अगर बेनिफिट मिल रहा है, आनंद राठी इज गेटिंग मोर बिजनेस फॉर वेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम दीज HNIs, अल्ट्रा HNIs, तो इथॉस कैन ऑल्सो गेट सम बिजनेस, बिकॉज HNIs का रिक्वायरमेंट भी ऐसे ही होता है लग्जरी वॉचेस का। तो इथॉस का जो इस क्वार्टर का एवरेज सेलिंग प्राइस था पर वॉच was 2,16,000. So it really is a segment where ये HNIs और अल्ट्रा HNIs को केटर करता है, एंड दैट्स व्हाट एसेंशियली आई मीन हाउ यू शुड लुक एट, राइट। मतलब आनंद राठी इज नॉट ऑब्वियसली रिलेटेड बिजनेस, बट देन अगर वो बोल रहा है कि अल्ट्रा HNIs हमारे देश में इसी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट इथॉस एज वेल। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट। नाउ अगर हम इस बिजनेस को, जो ये इथॉस का बिजनेस है रिटेलिंग का, उसको अगर कंपेयर करें, जैसे V2 रिटेल हो गया, जूडियो हो गया, V-Mart हो गया, तो ये जो वैल्यू रिटेल प्लेयर्स हैं जो अपैरल स्पेस में काम करते हैं, कपड़े बेचने का इसेंशियली काम करते हैं, तो ये एक पूरे साल में अराउंड 60-70 स्टोर्स ओपन कर लेते हैं, राइट। मतलब इतने लार्ज स्केल पे लोग एक्सपांशन कर रहे हैं। बट देन क्या इथॉस को ये करना जरूरी है? ऑब्वियसली बात है नहीं, क्योंकि इनका जो सेगमेंट है, ये HNIs हो गए, अल्ट्रा HNIs हो गए, ये इतना बड़ा पॉपुलेशन सेगमेंट नहीं है जिसको ये केटर कर रहे हैं, और इनको लिमिटेड स्टोर्स के साथ भी वो ग्रोथ आ सकता है। तो दैट्स व्हाट इज अ बिट ऑफ डिफरेंस। जब वैल्यू रिटेलर्स बात आती है तो दे नीड टू कंटिन्यूअसली ग्रो एट अ रैपिड पेस अगर उनको ग्रोथ आनी है। बट इथॉस के लिए विथ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टोर्स, क्योंकि इनका प्राइस जो होता है पर प्रोडक्ट ही अगर इतना हाई है, तो मे बी विथ इवन लिमिटेड नंबर ऑफ स्टोर्स दे कैन गेट अ गुड ग्रोथ। तो यही बात है। अब इनके स्टोर्स आपको दिखेंगे कहाँ पे? तो ऑब्वियसली बात है, ये HNIs को, अगर अल्ट्रा HNIs को केटर करते हैं तो आपको इनके स्टोर्स मिलेंगे काफी जो पॉश एरियाज होते हैं, जैसे हाई एंड मॉल्स होते हैं। तो फिनिक्स मॉल्स में, जैसे पैलेडियम मॉल हो गया मुंबई का, जैसे पुणे का मिलेनियम मॉल हो गया, या फिर मॉल ऑफ एशिया हो गया बैंगलोर का, तो ये सारे जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, यहाँ पे इथॉस की आपको दुकानें मिल जाएंगी। इनके एयरपोर्ट्स पे भी 2 शॉप्स है, तो अराउंड जो 72 स्टोर्स है अक्रॉस इंडिया, इनमें से दो स्टोर्स है एट वन ऑफ देम इज एट दिल्ली एयरपोर्ट एंड अनदर इज एट बैंगलोर। तो ये ड्यूटी फ्री शॉप्स है। तो मे बी इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय एट ड्यूटी फ्री शॉप, यू कैन बाय एट दोज लोकेशंस। तो सो ये हो गया इनकी दुकानों की बात। अब इनका जो प्रेजेंस है
मतलब जो इनका सेलिंग का चैनल्स है वो 2 चैनल्स है। एक तो ऑनलाइन है, अराउंड 30% जो रेवेन्यू आता है वो ऑनलाइन से आता है। मतलब इनका एक वेबसाइट है जिसके थ्रू जो इनके कस्टमर्स होते हैं वो इनके प्रोडक्ट को देख सकते हैं, एंड देन उनको अगर उसका फिजिकल अपीयरेंस देखना है, ट्राई आउट करना है, तो इनके शॉप्स में आके उसको ये ब्रिक एंड मोटर जो स्टोर्स होते हैं वहां पे आके देख सकते हैं। और इनके सारे जो शॉप्स होते हैं उनमें सिमिलर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इनके जो ब्रांड्स होते हैं वो जब इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं तो दे वांट प्रीमियम, उसको कस्टमर को एक फील आना चाहिए, तो इनको काफी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन। आपको एक सिमिलर एक्सपीरियंस मिलेगा, आप कोई भी शॉप्स में चले जाए अक्रॉस कंट्री, तो इथॉस मेंटेन्स इट वेरी वेल। और इनका जो रिलेशनशिप होता है इनके कस्टमर्स के साथ वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन रिलेशनशिप होता है, और ये रिलेशन ओवर द पीरियड ग्रो होता है। तो इनका जो रिपीट बिजनेस है, मतलब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ जो बिजनेस आता है वो भी हेल्दी पेस से ग्रो हो रहा है, तो दिस विच इज पॉजिटिव। इनका जो रेवेन्यू सेगमेंट्स की अगर बात करें तो 2 रेवेन्यू सेगमेंट्स है। तो एक तो ये नए जो वॉचेस होते हैं उनको बेचते हैं, वहां से अराउंड 65% का रेवेन्यू आता है। और इनका एक दूसरा एक सेगमेंट है, मतलब प्री ओन्ड वॉचेस का है। तो ये सर्टिफाइड प्री ओन्ड वॉचेस, मतलब जो सेकंड हैंड वॉचेस होते हैं वो भी बेचते हैं। नो, जैसे मतलब प्री ओन्ड व्हीकल्स होते हैं, 4 व्हीलर्स होते हैं, वैसे ही प्री ओन्ड ये प्रीमियम लग्जरी वॉच का एक बड़ा सेगमेंट है, और इथॉस लिमिटेड उसमें भी काम करता है। अराउंड 35% का रेवेन्यू आता है, एंड दिस सेगमेंट इज ऑल्सो ग्रोइंग वेल, मतलब अराउंड 25% से इस क्वार्टर में भी इसमें ग्रोथ आई थी। तो दीज आर ब्रॉडली 2 सेगमेंट्स। तो ये हो गए इनके नंबर्स की बात, जो मतलब इनके रेवेन्यू के स्ट्रीम्स है। अब अगर इसके क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू आया था इस क्वार्टर में वो 297 करोड़ का था, जिसमें 26% की हेल्दी ग्रोथ थी। एबिटा आया था 48 करोड़ जो 16% से ग्रो हुआ था, एंड पैट आया था 21 करोड़ जो 14% से ग्रो हुआ था। एबिटा और पैट मार्जिन थोड़े से डिक्लाइन हुए थे। एबिटा मार्जिन केम एट अराउंड 16% जो 140 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन हुए थे, एंड पैट मार्जिन अराउंड 7% आए थे जो 90 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन हुए थे। तो मार्जिन कॉम्प्रेस क्यों हुए थे, इसके पीछे 3 मेजर फैक्टर्स है जो मैनेजमेंट ने हाईलाइट किए थे। नो, फर्स्ट है जो फॉरेक्स की वजह से इनको इस क्वार्टर में अराउंड 5 करोड़ का लॉस बेयर करना पड़ा था। तो एज ए सेड इनके जो वॉचेस होते हैं वो बाहर के देशों से आते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड से इनका मेजॉरिटी बिजनेस आता है, मतलब जहां से वॉचेस आते हैं। तो जो स्विस करेंसी है CHF, इस क्वार्टर में वो थोड़ी मतलब अनयूजुअली अप्रिशिएट हो गई थी अगेंस्ट रूपी, एंड देन इसकी वजह से इनको फॉरेक्स में लॉस बेयर करना पड़ता, जिसकी वजह से इनके एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन में थोड़ा इंपैक्ट आया था। देन एडिशनली क्योंकि मल्टीपल स्टोर्स कंटिन्यूअसली एक्सपांड कर रहे हैं, इस क्वार्टर में इन्होंने अराउंड 5 स्टोर्स ओपन किए हैं, और पूरा जो H1 रहा है, मतलब क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 मिला के अराउंड 12 स्टोर्स इन्होंने अब तक ओपन कर लिए हैं। तो अब क्या होता है, ये सारे जो वॉचेस होते हैं आपको उनकी सर्विस भी प्रोवाइड करनी है, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस आएगा, तो आपको इनको हैंडल करने के लिए आपको काफी ट्रेन्ड प्रोफेशनल टेक्नीशियंस चाहिए। तो ये जब भी स्टोर्स ओपन करते हैं इनको नए प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता है, एंड देन ऑब्वियसली जो सैलरी का कॉस्ट आएगा, इनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, मतलब हाउ टू कम्युनिकेट विद HNIs, अल्ट्रा HNIs। तो इनका एक काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब काफी एक स्टीफ जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो न्यू हायर्स होते हैं उनको जाना पड़ता है। तो देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, राइट। मतलब आपको अगर HNIs को केटर करना है, उनके साथ पार्टनरशिप को ग्रो करना है, तो यू रियली नीड सम ऑफ दोस प्रोफेशनल्स, एंड इट द मैन पावर कॉस्ट होता है। तो ये एक एक्चुअली फैक्टर रहा था, क्योंकि नए स्टोर्स ओपन करें तो मैन पावर कॉस्ट इज एसेंशियली गोइंग टू गो अप। तो ये एक फैक्टर आता है। देन थर्ड फैक्टर था जो रेंटल्स है। तो अभी जैसे जैसे स्टोर्स ओपन करेंगे और इनके जो स्टोर्स है वो तो काफी हाई एंड जो मॉल्स होते हैं, प्रीमियम एरियाज होते हैं, वहां पे है, तो रेंटल्स भी ऑब्वियसली बात है थोड़े ज्यादा होते हैं। तो नए स्टोर्स ओपन करेंगे तो रेंटल कॉस्ट इज गोइंग टू गो अप, और इसकी वजह से ये जो 3 मेजर फैक्टर्स है इनके मार्जिन में थोड़ी सी डिक्लाइन आई थी। नाउ आई मीन चलो, मतलब मैन पावर और रेंटल वाला कॉस्ट है वो तो कंटिन्यू होगा, बट देन इफ दे कैन अवॉइड जो ये कॉस्ट करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से इंपैक्ट आया था, इफ दे कैन रियली मिटिगेट दैट, कुछ करेंसी हेजिंग करके अगर इसको अवॉइड कर सकते हैं, विच विल बी गुड, तो ये आगे चल के अननेसेसरी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से अबाउट दिस। अब आते हैं बात करते हैं इनके बिजनेस अपडेट्स की। तो जब H1 के अगर नंबर्स को कंपेयर करें ना, मतलब पूरा आधा साल अगेंस्ट जो आधा साल था FY24 का, तो इन दैट टर्म्स मार्जिन में कुछ ज्यादा डिक्लाइन नहीं थी, तो दे वर ऑलमोस्ट फ्लैट, राइट। आई मीन आई जस्ट वांटेड इवन हाईलाइट दैट। अब बिजनेस अपडेट्स पे आते हैं। तो इन्होंने एज आई सेड इनका टारगेट था एट द स्टार्ट ऑफ FY25 इनके अराउंड 60 स्टोर्स थे, और इन्होंने H1 में अराउंड 12 स्टोर्स नए ऐड कर लिए हैं। इन्होंने 3 नए सिटीज में एंटर किया है, एक हो गया कोची, देहरादून और मैंगलोर। तो 3 नए सिटीज में इन्होंने एंटर किया है और अराउंड 5 स्टोर्स को ऐड किया है। पूरे H1 में 12 स्टोर्स ओपन किए हैं, और इनका टारगेट 24 स्टोर्स के आसपास है। तो अगले जो H2 है, आधा साल है, उसमें अराउंड 12 to 13 स्टोर्स को ऐड करेंगे, ऐसा इनका मतलब इनका ट्रैक है कि आगे चल के 12 स्टोर्स ओपन कर लेंगे। अब जो सेल्स ग्रोथ रहा है, सेम स्टोर का सेल्स ग्रोथ रहा है इस क्वार्टर में अराउंड 16% का रहा है।
एवरेज सेलिंग प्राइस तो मैंने बता दिया अराउंड 2,16,000 का था, जो कंपेयर टू जो लास्ट ईयर था अराउंड 1,87,000 था। तो जो भी ग्रो हुआ है। अब वॉल्यूम ग्रोथ आया 17% का, रेवेन्यू ग्रोथ था 26%, वॉल्यूम ग्रोथ है 17%। तो मेजरली जो इनका रेवेन्यू में ग्रोथ आया है वो कहाँ से आया है, वॉल्यूम ग्रोथ से आया है। नाउ दिस इज वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि ये वॉल्यूम ग्रोथ इनके लिए जो आ रहा है, मतलब जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो मेजरली वॉल्यूम ड्रिवन है। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट मे बी इन्होंने कुछ प्राइस हाइक्स लिए थे, या फिर जो रेवेन्यू मिक्स है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया था कि जो हाई प्राइस प्रोडक्ट्स है उसके डायरेक्शन में थोड़ा सा वेट शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से इनको जो रेवेन्यू ग्रोथ है इट इज हायर देन द वॉल्यूम ग्रोथ। एंड देन जो स्टोर्स की तो मैंने बात करी, तो इनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है Q2 में वो अच्छा रहा है। एक्सेप्शनली जो इम्पैक्ट आया था दैट वाज बिकॉज ऑफ द फॉरेक्स इशू, बट देन अदरवाइज देयर वाज नॉट अ सिंगल फैक्टर दैट यू कैन कंप्लेन अबाउट। तो मुझे नंबर्स काफी अच्छे लगे थे इनके। एंड अभी थोड़ा बात करते हैं कि Q3 में, मतलब Q3 का जो ये अक्टूबर मंथ रहा है उसमें इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो मैनेजमेंट ने अपफ्रंटली जब इनका कॉन कॉल हुआ तो अक्टूबर नंबर्स के बारे में बात किया। तो चलो अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अक्टूबर मंथ का जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ था अराउंड 47% था कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये भी अच्छी बात है, बिकॉज इसमें अभी कैसा है, अभी फेस्टिवल पीरियड की वजह से थोड़ा ग्रोथ में रिवाइवल आया है। एंड देन अभी आगे चल के वेडिंग सीजन होगा, तो ये जो पूरा Q3 रहता है जनरली इनके लिए अच्छा रहता है। एंड देन अक्टूबर मंथ इज वेरी मच इन लाइन। अब हिस्टोरिकली जो इनका रेवेन्यू रहा, ऑब्वियसली ये अक्टूबर तो हाईएस्ट एवर रहा है, बट देन वील हैव टू ट्रैक कि पूरा अक्टूबर मंथ जो Q3 है उसमें कैसा रेवेन्यू आता है। इन्होंने अक्टूबर मंथ में ऑलरेडी 4 नए स्टोर्स ऐड कर लिए हैं। तो जो H2 का टारगेट है 12 स्टोर्स ओपन करने का, 12-13, उसमें से 4 तो इन्होंने एक मंथ में ऑलरेडी कर लिए, तो अगेन विच इज पॉजिटिव। इसके अलावा जो इनका प्लान है कि जो इन्होंने अपना एक स्टोर ओपन करना है, मतलब अभी करंटली ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये अभी करंटली वेंचर कर रहे हैं जो लग्जरी प्रीमियम ज्वेलरी सेगमेंट है उसमें भी जा रहे हैं। तो अराउंड February ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब जो FY25 में कैलेंडर ईयर 25 है उसके अराउंड Jan-Feb में एक नया स्टोर ओपन करने वाले हैं ज्वेलरी का। तो यहाँ से इनको अच्छी ग्रोथ आने की चांसेस है। तो अभी ये लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो अपने जो एग्जिस्टिंग वॉच स्टोर्स होते हैं ना, यहाँ पे एक अपना एक सेटअप लगा देंगे, डेस्क लगा देंगे फॉर दी ज्वेलरी सेगमेंट। तो वहाँ पे ये लोग ट्रैक करते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट दे डिसाइड कि कौन सी ज्योग्राफी में ज्वेलरी का स्टोर ओपन करना है। तो अब ये ओपन करने वाले हैं दिल्ली वाले रीजन में। दिल्ली में अपना ये फर्स्ट ज्वेलरी शॉप ओपन करने वाले हैं। इनके ब्रांड का नाम कुछ मेसी का है, तो विल सी कि ये कैसे चलता है। बट देन कंपनी का जो मैनेजमेंट इज वेरी होपफुल। इनका कहना है कि सेल्स विल फ्लाई जब ये लॉन्च होगा। तो चलिए देखते हैं अब वो कैसे पैन आउट होता है। अब जो और एक सेगमेंट है जो इन्होंने रिसेंटली वेंचर किया था, तो लग्जरी लगेज सेगमेंट, जो रिमोवा इनका ब्रांड है, ये उन्होंने आई थिंक 1 ईयर एगो इन्होंने लॉन्च किया था, एंड विद इन 1 ईयर ये ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो गया है। तो वॉच सेगमेंट तो इनके लिए अच्छा कर रहा है, ज्वेलरी में ये एंटर करने वाले हैं। और जो लगेज सेगमेंट इन्होंने 1 ईयर एगो लॉन्च किया था दैट इज ऑलरेडी टर्न पॉजिटिव, तो विच इज रियली गुड। अब इनके ये जो लगेज सेगमेंट है इसके लिए इनका गाइडेंस ऐसा है कि जिसको ये आगे चल के बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, 8 to 10x इनको ग्रो करना है अपने इस लगेज सेगमेंट को, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला है। और इसके लिए इसेंशियली ये लगने वाला केपेक्स भी करने वाले हैं। इस क्वार्टर में अराउंड इन्होंने 135 करोड़ का केपेक्स किया था, जो नए स्टोर्स ओपन करने पड़ते हैं। देन गोइंग फॉरवर्ड आल्सो दे आर गोइंग टू मेंटेन द केपेक्स टू ओपन द न्यूअर स्टोर्स। अब कुछ फैक्टर जो मतलब आगे चल के इम्पैक्ट हो सकते हैं, जो कुछ पॉइंट्स पे जो कॉन्फ्रेंस कॉल में डिस्कशन हुआ था, वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स वॉज GST। मतलब गवर्नमेंट अभी बजट आने वाला है, कुछ ना कुछ ऑब्वियसली ट्विकिंग होगा, यहाँ वहाँ GST रेट्स वगैरह चेंज हो सकते हैं। तो देयर इज अ डिस्कशन हैपनिंग कि ये जो लग्जरी वॉचेस है यहाँ पे अराउंड करंटली आई थिंक 12% या 18% का GST लगता है। तो इनको ऐसा डिस्कशन में करंटली चल रहा है कि लग्जरी वॉचेस पे लगने वाले GST को 28% कर दिया जाए। तो मैनेजमेंट इज इन द डिस्कशन विद दी जो गवर्नमेंट की पैनल्स होते हैं, एंड दे आर सेइंग कि अब इफ यू इंक्रीज दिस रेट इट माइट इम्पैक्ट द बिजनेस। मतलब ओवरऑल जो लग्जरी वॉच सेगमेंट है दैट उसका ग्रोथ थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। बट देन मैनेजमेंट ने क्या बोला, अगर GST का इम्पैक्ट होगा, अगर GST इंक्रीज होता है तो इट विल नॉट मेजरली इम्पैक्ट आवर बिजनेस, बिकॉज ये लोग अपने ये कॉस्ट को जो भी इनके लिए इंक्रीज होगा इसको पास ऑन करने वाले हैं टू द कस्टमर्स। Now if you think जो HNIs होते हैं, अल्ट्रा HNIs होते हैं, आर दे रियली सो कंसर्न कि अरे भाई मेरा GST जो मुझे लगने वाला था 18 था अब 28% हो गया? नो, राइट? आई मीन आई डोंट थिंक HNIs विल बी सो वरीड अगर 5-10% से इनके लिए कुछ कॉस्ट इंक्रीज होता है, राइट? तो बट देन वील हैव टू सी कि आगे चल के अगर ये सच में रियलिस्टिकली 28% GST होता है
तो व्हाट स्टेप्स मैनेजमेंट टेक्स, तो इन्होंने जो अपने ब्रांड्स है, फॉरेन ब्रांड्स है, उनको ऑलरेडी ये कन्वे कर दिया है कि दीज आर सम टॉक्स इन द डिस्कशन टू इंक्रीज द जीएसटी, तो वी विल हैव टू इसेंशियली पास ऑन दी जो प्राइस हाइक है टू द कस्टमर। सो दे आर ऑल्सो डिस्कसिंग विद जो पेरेंट जो ब्रांड्स होते हैं, तो मैनेजमेंट ने ऑब्वियसली सेड वी आर नॉट टू मच वरीड अबाउट दैट, वी विल इसेंशियली पास ऑन दी कॉस्ट। अब जो दूसरा फैक्टर है दैट इज इसेंशियली गोइंग टू वर्क आउट रियली वेल इफ रियली पैंस आउट इज जो एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें चल रही है विद स्विट्जरलैंड। तो अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, तो इसकी वजह से कुछ बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है, बिकॉज जो इनके लिए अभी वहां से इंपोर्ट करने में कुछ ड्यूटीज लगती है, कुछ इनको कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, तो ऑल दैट कॉस्ट इज गोइंग टू कम डाउन, राइट। तो इनके लिए जो कॉस्ट है ये कम हो सकता है, देन इसेंशियली इट माइट हेल्प देन ग्रो देयर मार्जिन्स। तो ये एफटीए अगर कब इम्प्लीमेंट होगा, नाउ डेट इज नॉट फिक्स्ड कब तक होगा, बट देन इफ विद इन नेक्स्ट ईयर ही अगर एफटीए इम्प्लीमेंट हो जाता है तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बेनिफिट। तो ये एक्चुअली दो फैक्टर्स है। अगेन आई मीन कंपनी हैज कंप्लीटली नो कंट्रोल, जीएसटी भी कंट्रोल में नहीं है, एंड देन अगर एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है बट देन इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट। तो ये सब डिस्कशन कॉन्फ्रेंस कॉल में हुआ था, तो आई थॉट चलो इसको हाईलाइट करते हैं। तो सब कुछ आई मीन मतलब अगर हम नंबर्स को देखें, बिजनेस अपडेट्स को देखें, गाइडेंस को देखें, एवरीथिंग इज गोइंग वेल फॉर द कंपनी। ऑब्वियसली वन ऑफ इम्पैक्ट था बिकॉज ऑफ द फॉरेक्स इश्यूज, बट देन जो Q3 के लिए अपडेट्स आ रहे हैं दे आर रियली गुड। अब देखना पड़ेगा कि जब पूरे क्वार्टर का Q3 का बिजनेस रिजल्ट आता है तो हाउ दोज नंबर्स एक्चुअली टर्न आउट। एक छोटी सी कंपनी है, अराउंड 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड देन ये काफी नीश जो लग्जरी सेगमेंट में काम करती है। तो आई एक्चुअली जनरली आई जेन्युइनली लाइक दिस कंपनी बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी मच कॉम्पिटिटर जो स्पेसिफिकली लग्जरी वॉच सेगमेंट में इसको कुछ टक्कर दे सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली देयर ब्रांड्स लाइक मल्टी स्टोर जो वॉच रिटेलर्स होते हैं, इवन टाइटन हैज सम ऑफ दीज ब्रांड्स विच आर कॉमन, बट देन ये जो स्पेसिफिकली नीश ब्रांड जो एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप के साथ अपने स्टोर्स में रखता है वो तो चलो भाई आपके कई और तो मिलने वाला है नहीं, तो विच इज वर्किंग इन देयर फेवर। तो काफ़ी अच्छा इनका एक बिजनेस मॉडल जो इन्होंने ओवर द ईयर्स एस्टेब्लिश करके सेटअप किया हुआ है, एंड देन इट गिव्स देम विजिबिलिटी कि आगे चल के भी ये ग्रो हो सकता है। तो चलो यहीं तक रखते हैं। I'll share as Q3 numbers come in the future and I'll highlight update for that. But अब तक यहीं तक रखते हैं। Let me know if you like the video. Let me know in the comment section. Thank you.